हेलो, वेलकम टू चैनल। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का इस सीरीज का एजेंडा बता दूं। फिजिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपके न्यूमेरिकल से स्ट्रॉन्ग कराए जाते हैं। आपको इसमें बताया जाता है कि आज किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, पहले वो टॉपिक थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल्स आपको कराए जाते हैं। आज का जो हमारे पास पर्टिकुलर वीडियो है ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आने वाला है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट बता दूं और उसके बाद बता दूं क्या क्या हमारे पास कैसे सॉल्व होने हैं। छोटी वीडियो है, कॉम्पैक्ट है ये वाली वीडियो, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या हमें पढ़ना है आज, वो देख लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास ये है, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो आप याद रखिएगा, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसकी वोल्टेज सेम रहेगी, उसकी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी चेंज कर ले वोल्टेज सेम रहेगी। अगर वोल्टेज सेम रहेगी तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिसमें वोल्टेज आती है हाफ CV²। ध्यान रखिएगा, एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको मैंने क्या यूज करने के लिए कहा है, हाफ CV², अगर वोल्टेज सेम है। वहीं वोल्टेज सेम है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है V/D। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर आपने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो उस समय चार्ज सेम रहता है। ये बातें याद रखिएगा, उस समय चार्ज सेम रहता है। चार्ज सेम है तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए हाफ Q²/C। चार्ज सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए हाफ Q²/C। देखो फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने दोनों में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला σ/ε0, क्योंकि सिग्मा होता है आपके पास चार्ज अपॉन एरिया, यानी यहां पे भी किसकी बात हो रही है, चार्ज। तो जब चार्ज सेम है तो सारी बातें चार्ज की करेंगे, जब आपके पास वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप सारी बातें किसकी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की करेंगे। तो मैं इस तरीके से आपके पास लिख रहा हूं, अगर कनेक्टेड है और डिस्कनेक्टेड है तो ये फंडा है। थोड़ी सी बात आप और सीख लीजिए इसके साथ साथ, ये प्लीज पहले रिकॉल कर लीजिएगा तब क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी बात और सीख लीजिए इसके साथ साथ। हमारे पास कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस वैक्यूम में आपको बताया था ε0A/D, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था ये, और मीडियम में होता है K∈0A/D। इतना आपको याद रखना है, ये वाली बात भी याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप σ/ε0 यूज कर रहे हैं तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड σ/K∈0 हो जाएगा। मीडियम बोले तो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कंसेप्चुअल से, आज ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच विथ प्लेट एरिया A, ओके, प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है, ओके, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V है। द बैटरी यूज्ड टू चार्ज इट इज देन डिस्कनेक्टेड। ये वर्ड याद रखिएगा। अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, डिस्कनेक्ट का मतलब आपको बताया था चार्ज सेम रहेगा। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या सेम रहेगा, चार्ज। A dielectric slab of thickness D and dielectric constant K is now placed, यानी पहले वैक्यूम था तो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, वैक्यूम से सीधा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। आपको बताना है किसमें क्या क्या चेंज आएगा, आपको ये बताना है। पहला पूछ रहा है चार्ज में क्या चेंज आएगा। चार्ज अभी आपको बताया चार्ज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिस्कनेक्ट का केस है तो चार्ज हो गया सेम। दूसरा आपके पास कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क आएगा। चार्ज सेम है तो अभी आपको बताया था अगर चार्ज सेम है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है σ/ε0। आपको जो यूज करना है σ/ε0 यूज करना है। तो बिफोर ये था, अब आपने इसमें क्या डाल दिया, मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अब हो गया σ/K∈0। साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर गई 1/K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर गई 1/K टाइम्स। तीसरा आपसे कह रहा है कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल देख लेते हैं। तो पहले तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम में कैपेसिटेंस कितना होता है, ε0A/D। अब आपने डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया तो अब हो गया K∈0A/D, ठीक है। खुद देख पा रहे हैं आप, कैपेसिटेंस पहले से बढ़ गया, कैपेसिटेंस पहले और अब में, अब कैपेसिटेंस बढ़ गया क्योंकि K से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितना बढ़ गया, K टाइम्स हो गया, अब हो गया K टाइम्स। तो बहुत मैटर करता है कि कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट, क्योंकि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट डिसाइड करेगा कि आप कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। एनर्जी के फॉर्मूले अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट में ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है तो आप कौन सा यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन चार्जिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू अ पोटेंशियल V, ओके, द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट इज हाफ। अच्छा, इस बार डिस्टेंस भी हाफ कर दिया है प्लेट्स के बीच का। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, ठीक है।
वैक्यूम की जगह हम ले आए हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, K इज इक्वल्स टू 10। एप्सिलॉन आर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है, इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है। इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट विदाउट डिस्कनेक्टिंग। ओहो, विदाउट डिस्कनेक्टिंग की बात कर रहा है, यानी कनेक्टेड है अभी, और कनेक्टेड में आपको सिखाया था क्या सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जल्दी से देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आपको चेंजेस बताने हैं कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एनर्जी डेंसिटी पे। चलिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पहले वैक्यूम था। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा देख लेते हैं, के आएगा इस बार, के यानी 10 एप्सिलॉन नॉट ए, और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डी बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस भी आपने हाफ कर दिया, 2 पर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 20 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर आप नोटिस करें, पहले था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब है 20 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ गया, 20 टाइम्स बढ़ गया, 20 टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया। सेकंड किस पे फर्क पूछ रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पिछले क्वेश्चन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ था, लेकिन इस बार पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा फॉर्मूला। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चलेगा V बाई डी। तो बिफोर V बाई डी था, आफ्टर हो गया, वोल्टेज तो अभी भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी सेम है V, लेकिन डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, हाफ, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 2V बाई डी। तो अगर आप नोटिस करें यहां पे नोटिस करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो पहले के मुकाबले बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ गई, 2 टाइम्स बढ़ गई। सेकंड भी जवाब हो गया हमारे पास। तीसरा पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बिफोर था, अब आफ्टर क्या हो जाना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आएगा, यानी 10 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब ई नहीं रही है, डबल हो गई है, साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गई है, तो मैं लिख दूंगा 2E। तो इससे अगर आप ध्यान दें तो हाफ 10 एप्सिलॉन नॉट 4E स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 अलग रख दिया, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अलग रख दिया। अब आप कहोगे आपने इसे क्यों नहीं काटा, 20 क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा कि अगर आप नोटिस करें तो पहले वाली एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अब वाली जो एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो है, लेकिन कितने टाइम्स है, 40 टाइम्स। तो एनर्जी डेंसिटी यहां पे क्या हो गई, अगर आप नोटिस करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। एनर्जी डेंसिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंक्रीज कर गई, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एनर्जी डेंसिटी के लिए कि एनर्जी डेंसिटी विल बिकम कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन हमारे पास था, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो आज के जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स नहीं, कंसेप्चुअल बेस पे चल रहे हैं, देखते रहिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, डिस्कनेक्ट। कनेक्ट और डिस्कनेक्ट पे ध्यान देना होता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अच्छा अब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया आपने, बिटवीन द प्लेट्स, हाउ वुड द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड बी अफेक्टेड। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पहले क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अब कितना हो गया, K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिंपल। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, कितने टाइम्स बढ़ गया, K टाइम्स हो गया। चलिए डन हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करें, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब हो गया आपके पास चार्ज सेम, चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान देना होता है, डिस्कनेक्ट है यानी चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बिफोर था, अब आफ्टर में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिड्यूस कर गई, कितने, 1 अपॉन के टाइम्स हो गई पहले के मुकाबले, अब तो रिड्यूस कर गई अब आपके पास। थर्ड आपसे पूछ रहा है एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप नोटिस करें एनर्जी, क्योंकि चार्ज सेम है तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां चलेगा हाफ Q स्क्वायर बाय C। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो हाफ CV स्क्वायर यूज करते, देखो चेंज है। तो अब आप खुद देखें, चार्ज तो सेम है लेकिन एनर्जी C पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली, और कैपेसिटेंस यहां बढ़ गया K टाइम्स, तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम हो जाएगी, कितने टाइम्स, 1 बाय K टाइम्स हो जाएगी एनर्जी।
मतलब सिंपल कंसेप्ट चल रहा है, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड का आपके पास कंसेप्ट चल रहा है कि कनेक्टेड में क्या होता है, डिस्कनेक्टेड में क्या होता है। कनेक्टेड में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, डिस्कनेक्टेड में हमारे पास चार्ज सेम रहता है, उसी के हिसाब से एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, चेंज हो जाता है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है और कमेंट में मुझे लिख दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। जल्द से जल्द बताइएगा। सेम कंसेप्ट पे काम चल रहा है, कैपेसिटेंस पे चेंज पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे चेंज पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू CV से आप निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पे चेंज पूछ रहा है, वो अब आप जानिए। डिस्कनेक्ट में आप कौन सा यूज करेंगे, जल्दी से आप बताइए। डाइलेक्ट्रिक ही डाला है इसमें भी, क्या क्या चेंजेस आए हैं कमेंट में जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले कमेंट किसका आता है फटाफट से देखते हैं। और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है कि आप फिजिक्स में कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल की सपोर्ट के लिए आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।